नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो न सिर्फ आपके दिमाग को छुएगी बल्कि आपके दिल में बैठे उस डर, उस खालीपन, उस असंतोष को नंगा कर देगी। ये कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो आपके रोजमर्रा के जीवन में छुपी हुई है, जिसे आप हर दिन देखते हैं लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं। सुनिए ध्यान से, क्योंकि इसके अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके हाथ खुद खुद स्क्रीन पर आ जाएंगे और आप कहेंगे, हाँ, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ। एक ऐसा जमाना था जब ईश्वर पृथ्वी पर चलता था। ना कोई मंदिर, ना मस्जिद, ना चर्च, बस एक साधारण आदमी की तरह वो गलियों में घूमता था। लोग उसे देखते थे, छूते थे, उससे बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक थकान छा गई। क्यों? क्योंकि लोग उसे ईश्वर नहीं बल्कि एक सुपरमार्केट का बॉय मानने लगे थे। रात के 2 बजे कोई दरवाजा खटखटाता। हे भगवान, मेरी पत्नी को गुस्सा आ रहा है, उसे शांत कर दो। कोई चिल्लाता, कल मेरी नौकरी का इंटरव्यू है, तुम मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाओ। कोई बोलता, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तुम बादल लाकर बारिश रोक दो। और जब ईश्वर कुछ नहीं करता तो वो उसे गालियां देने लगते, तुम नाकाम देवता हो, तुम्हारा कोई उपयोग नहीं। उस रात ईश्वर एक पहाड़ी पर बैठा था, चांद नीचे झांक रहा था। हवा ने उसके कान में कहा, तू भी तंग आ गया है ना? ईश्वर ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, ना दुख के बल्कि थकान के। वो बोला, मैंने दुनिया बनाई लेकिन इंसान मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उसने एक फैसला किया, अब मैं नहीं रहूंगा, मैं अदृश्य हो जाऊंगा, तुम लोग अपनी मर्जी से जियो। तभी एक बूढ़ा किसान आया, उसके हाथ में लकड़ी का डंडा, कमीज पर मिट्टी के निशान और आंखों में एक अजीब घमंड। वो ईश्वर के पास गया और बोला, तुम बहुत कुछ बना देते हो लेकिन खेती, तुम्हें खेती का कुछ भी पता नहीं। ईश्वर ने चुपचाप देखा। किसान बोला, तुम्हारी बारिश गलत वक्त पर आती है, तुम्हारी धूप जला देती है, तुम्हारा तूफान फसल तोड़ देता है, तुम्हारी प्रकृति बेकार है। फिर वो गर्व से छाती फुलाकर बोला, अगर मैं 1 साल तक दुनिया चलाऊं तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, भूख मिट जाएगी, सबको खुशी मिलेगी। ईश्वर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, 1 साल के लिए तुम्हारी मर्जी। अब किसान का राज्य शुरू हुआ। वो बोला, सुबह 8 बजे धूप निकलेगी, दोपहर में छांव होगी, शाम को हल्की बारिश, कोई तूफान नहीं, कोई बाढ़ नहीं, कोई सूखा नहीं, हर चीज परफेक्ट, हर दिन सुख, हर फसल हरी भरी। किसान खुश था। वो बोलता, देखो भगवान, मैंने सिर्फ 1 महीने में दुनिया बदल दी। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सन्नाटा छा गया। कोई रोता नहीं, कोई चिल्लाता नहीं, कोई दुआ नहीं मांगता, कोई ईश्वर को नहीं पुकारता। क्योंकि जब सब कुछ परफेक्ट हो तो ईश्वर की जरूरत कहां? एक बच्चा रोया। उसकी मां ने पूछा, क्यों रो रहा है? बच्चा बोला, मुझे खुशी नहीं आ रही। मां हैरान रह गई, क्योंकि जब तुम्हारे पास हर चीज है तो खुशी का मतलब ही खत्म हो जाता है। फसल कटने का दिन आया। खेत हरे हरे थे, बालियां ऊंची ऊंची, लोग नाच रहे थे। लेकिन जैसे ही किसान ने बाली काटी, खालीपन, अंदर कोई दाना नहीं, सिर्फ खोखला भूसा। वो हैरान रह गया, चिल्लाया, क्यों? क्या गलत हुआ? तभी ईश्वर वहां आया, शांत स्वर में बोला, क्योंकि तुमने प्रकृति को कमजोर समझा। तूफान सिर्फ तबाही नहीं लाता, वो पौधों को मजबूत बनाता है। बिजली सिर्फ डराती नहीं, वो जड़ों को नीचे तक धकेलती है। हवा सिर्फ डालियां नहीं तोड़ती, वो उन्हें टेढ़ा मेढ़ा करके जीवन देती है। तुमने सुख को अकेला छोड़ दिया, लेकिन जीवन दोनों के बीच का संतुलन है। खुशी और दुख, सुख और दर्द, मीठास और कड़वाहट। बिना कड़वाहट के मीठास फीकी हो जाती है। बिना अंधेरे के उजाले का कोई मतलब नहीं। बिना दर्द के खुशी एक खालीपन बन जाती है। अब मेरी बात आपके दिल के पास तक दोस्तों, ये कहानी नहीं है, ये आपकी जिंदगी है। जब आप नौकरी नहीं पाते तो रोते हो, जब रिश्ता टूटता है तो टूट जाते हो, जब लोग धोखा देते हैं तो यकीन उठ जाता है।
लेकिन सोचिए, क्या वो दर्द आपको नहीं बदल रहा? मैंने खुद एक वक्त में रिजेक्शन खाए थे। हर बार लगता था मैं फेल हूं, लेकिन उसी दर्द ने मुझे इतना मजबूत बनाया कि आज मैं यहाँ खड़ा हूं। अगर मैंने एक भी रिजेक्शन न खाया होता तो आज मैं उसी आराम की जिंदगी में डूबा होता, जहां खुशी होती तो थी, लेकिन जीवन नहीं। जीवन वही है जहां आप टूटे होते हैं, वही है जहां आपके पैर कांपते हैं, वही है जहां आप रात को रोते हो और सुबह उठकर फिर कोशिश करते हो। आज की दुनिया क्या कहती है? खुश रहो, डरो मत, स्ट्रेस न लो, हर दर्द को दवा से मार दो, हर गम को ऐप से भगा दो। लेकिन दोस्तों, अगर आप हर दर्द को भगा देंगे तो आपके भीतर की ताकत कहाँ आएगी? आज लोग रिश्ते तोड़ देते हैं बस इसलिए कि एक बार झगड़ा हुआ, नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि बॉस ने डांट दिया, सपने छोड़ देते हैं क्योंकि एक बार फेल हो गए। लेकिन जिंदगी कहती है जो टूटा है वही फिर बनता है, जो जला है वही चमकता है, जो रोया है वही सच्ची खुशी पहचानता है। गहरा सच जो आपको सुनना चाहिए एकास। अगर आपकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आ रहा तो आप बस जी रहे हैं, जीवित नहीं। हर चुनौती आपके भीतर के ईश्वर को जगाती है। कड़वाहट जीवन का नमक है, बिना नमक के भोजन फीका होता है। सुख का मतलब तभी होता है जब दुख का अनुभव हो। जो इंसान दर्द से भागता है वो कभी खुद को नहीं पहचान पाता। आपके भविष्य के लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आप सिर्फ एक बटन मिस नहीं कर रहे, आप खुद को मौका मिस कर रहे हैं। हर कहानी यहाँ ऐसी होती है जो आपको झकझोर दे, हर विचार ऐसा होता है जो आपके दिल की गहराई में घुस जाए, हर शब्द ऐसा होता है जो आपको रात में जगा दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा है कि आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, कि आप फीकी खुशी नहीं बल्कि असली जीवन चाहते हैं। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द क्या था? किस कड़वाहट ने आपको मजबूत बनाया? किस तूफान ने आपके भीतर का सूरज जगाया? लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि कोई और भी इस सच्चाई से जुड़ सके। क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद नहीं मिलता, उसे जीकर पहचाना जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक ऐसी कहानी में जो आपके भीतर के डर को बाहर निकाल देगी।